अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। मैं हूं राना अदनान मुदस्सर एंड यू आर वाचिंग पीपीएल टीवी, हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। इस पे आज हम बात करेंगे बहरिया टाउन का एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारे पास आया है जो पब्लिक नोटिस के तौर पे इन्होंने दिया है, और इट्स ऑल अबाउट मर्जिंग एडजस्टमेंट। यानी इस नोटिफिकेशन में वाज़ह तौर पर ये लिखा हुआ है कि जितनी भी बहरिया टाउन की फाइल्स थी जो आउट ऑफ बाउंड्री वॉल्स थी या जो नॉन डेवलप एरियाज़ के अंदर थी, जिनको अभी पिछले काफ़ी अरसे के लिए यानी मर्जिंग में भी हटा दिया गया था, मर्जिंग बंद कर दी गई थी और उनको मार्केट में अब सेल करने जाते थे तो उसका भी कोई पुरसाने हाल नहीं था। अभी इस वक्त बहरिया टाउन ने इसकी मर्जिंग ओपन कर दी है, और मर्जिंग किन किन एरियाज़ की ओपन की है और वो मर्जिंग किस जगह पर हो सकती है, इन चीज़ों को तफसील से हम देखेंगे। इस नोटिफिकेशन की रोशनी में ये साफ लिखा हुआ है कि ओल्ड बीटी के फाइल्स यानी जो बहरिया टाउन के पुरानी फाइल्स हैं वो, और इसके अलावा जो प्रीसिंक्ट 62 और 63 में एडजस्ट कर दी गई थी वो वाली, और इसके साथ साथ हम लोग वो वाली फाइल्स करेंगे जो स्पोर्ट सिटी की हैं और बहरिया पैराडाइज की आउट ऑफ बाउंड्री वॉल्स जो इनकी फाइल्स हैं या प्लॉट्स हैं। लेकिन शर्त ये है कि वो लाइक ब्लॉक या कैंसिल नहीं होने चाहिए। ये फाइल्स जितनी भी पेड अमाउंट है वो पूरी की पूरी अमाउंट एडजस्ट कर दी जाएगी, और वो किन प्रोजेक्ट्स में एडजस्ट की जाएगी ये होगी अगर आप लिबर्टी कमर्शियल के प्लॉट्स परचेज करते हैं या उन प्लॉट्स पर बनने वाली बिल्डिंग्स जो हैं उसको आप उसमें कोई अपार्टमेंट, दुकान या कोई भी चीज़ आप बुक करवाते हैं, कोई शोरूम लेते हैं, उसके अंदर ये एडजस्ट हो जाएगी। लिबर्टी कमर्शियल की 2 डील्स हैं, लिबर्टी कमर्शियल 1 और 2 के नाम से, इसमें किसी में भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा बिग कमर्शियल का यहाँ लिखा हुआ है एक्सेप्ट जो मेन एंट्रेंस के करीब कमर्शियल है यानी जो बहरिया टाउन के मेन गेट के करीब करीब है, या हेरिटेज कमर्शियल जो कि ये डेंजू की तरफ जाते हुए जो हेरिटेज कमर्शियल आता है। इसके अलावा थीम पार्क कमर्शियल में ये इसकी एडजस्टमेंट हो जाएगी, और जो यहाँ पे लिबर्टी कमर्शियल में, थीम पार्क कमर्शियल में, मिडवे में बेशुमार जो चीज़ें चल रही हैं उनके अंदर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स में जो बिल्कुल स्क्रैच से ज़ीरो से बन रहे हैं, और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो ग्रे स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक बन चुके हैं या जिनको शुरू हुए हुए कोई साल 2 साल हो चुके हैं, वहाँ पे इनकी एडजस्टमेंट हो जाएगी। आप लोग इसकी एडजस्टमेंट करवा सकते हैं। तो यहाँ एडजस्टमेंट करवाने का तरीकाकार जो है स्क्रीन पर नंबर्स दिए गए हैं, आप लोग हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करके यहाँ पे एडजस्टमेंट हासिल कर सकते हैं। यानी एक्नॉलेजमेंट की एडजस्टमेंट्स किस तरह से होंगी इसके बारे में हम बात करते हैं कि बहरिया टाउन ने अभी इसी नोटिफिकेशन के दूसरे हिस्से में जो बात की है वो ये लिखा है मर्जिंग ऑफ 23A विलास या होम्स जो 200 गज के और 125 गज के हैं उनकी एडजस्टमेंट कर देंगे। यानी 200 गज के जो विलास हैं उसकी 70 लाख रुपए में एडजस्टमेंट की जाएगी, जो 125 गज के घर हैं उसकी 60 लाख रुपए में एडजस्टमेंट की जाएगी। ये बात आज से पहले कभी भी एडजस्टमेंट या मर्जिंग में नहीं आई। अच्छा, ये बहरिया ने तो दे दिया, अब ये अच्छी खबर है या बुरी ये आप लोगों को सोचना है। मेरा मशवरा क्या है ये मैं आखिर में जाकर बताऊंगा, लेकिन इस नोटिफिकेशन की रोशनी में जो बातें यहाँ लिखी हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। अब इसकी डेट भी बता देता हूँ। 7 जून 2021 को इसकी मर्जिंग ओपन कर दी गई थी, और 15 जुलाई 2021 को इसकी मर्जिंग इसको बंद कर दिया जाएगा, यानी टर्मिनेशन होगी इस नोटिफिकेशन की। अब इसमें 23A विलास वालों का कंसर्न ज़्यादा बनता है क्योंकि इसको वाज़ह तौर पे पॉइंट आउट कर दिया गया। देखिए, प्रीसिंक्ट 23A के विलास जो 2013-14 में बुकिंग दी गई थी 4 साल के पेमेंट प्लान पे, आज जो बहरिया के मुतासरीन कहलाते हैं या जिन लोगों को गुस्सा है बहरिया टाउन पे, या जो लोग पूरी पेमेंट्स कर चुके हैं और उनको आज तक घर नहीं दिए गए, उनका गुस्सा भी जायज़ है, उनका प्रोटेस्ट करना भी जायज़ है, उनका मुतालबे करना भी जायज़ है, और उनका यानी जो बहरिया टाउन से वो डिमांड करते हैं उनकी सारी डिमांड्स भी जायज़ है। इसके साथ साथ मैं ये चीज़ सामने रखी कि ये जो मुतासरीन थे ख़ासकर प्रीसिंक्ट 23A विलास के लिए, उसके लिए मैं ख़ुद भी अपने इसी यूट्यूब चैनल से और हमारे दूसरे जो चैनल्स हैं वहाँ से हम लोग आवाज़ उठाते रहे, इनके हक़ में बात करते रहे, बहरिया टाउन को कोसते भी रहे, बहरिया टाउन को रिक्वेस्ट भी करते रहे। वो हमारी आवाज़ जहाँ तक पहुँचना मकसूद थी, आई बिलीव, मुझे पूरा यकीन है कि पहुँची भी, और इनके अल्टरनेट सॉल्यूशंस भी बहरिया देता रहा। तो लास्ट टाइम जो हमने ये वीडियोस बनाई, मुझे यकीन है कि उसके नतीजे में बहरिया टाउन ने एक दफ़ा एडजस्टमेंट इनकी ओपन कर दी थी कि आप ये अगर 23A का विला इसको सरेंडर करते हैं तो आपको बहरिया के जो हाइट्स हैं वहाँ पे 1100 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट में आपकी एडजस्टमेंट हो जाएगी। तो ये भी एक लिमिटेड टाइम के लिए कर दिया गया था। उसमें बहुत सारे लोगों ने करवाया, बहुत सारे लोगों ने नहीं करवाया, और कुछ लोगों ने तो ये जो प्राइवेट बिल्डर जो बिल्डिंग्स बना रहे हैं, अपार्टमेंट, घर, फ्लैट,
ये दुकानें, शोरूम और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, उसके अंदर उन लोगों ने करवा लिया था। लेकिन अभी आखिर में फिर एक अच्छी तादाद में लोग हैं जो 23A विलास की फाइल्स को होल्ड कर चुके हैं। अब बहरिया ने ये जो नोटिफिकेशन में खासकर पॉइंट आउट किया है कि इस विला को 70 लाख रुपए में एडजस्ट किया जाएगा, तो याद रहे कि 200 गज का विला बहरिया टाउन ने 49 लाख रुपीज़ में सेल किया था, जिसको 4 साल में आपने पैसे अदा किया है। और ये 49 लाख रुपीज़ में अगर दिया हुआ है, आज 70 लाख में हो रहा है, तो इसके पीछे भी यही कहानी होगी कि जो लोग समझ रहे थे कि हमारी अमाउंट डेप्रिशिएट हो गई है, डॉलर रेट कहाँ से कहाँ चला गया और इस तरह की चीज़ें, मैं समझता हूँ उस लिहाज से भी हम लोग इसको अभी ये टाइम है, इस 1-1.5 माह के टाइम में हमें इस डिसीजन को लेना चाहिए और इसमें प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में जिनके ऊपर काम हो रहा है वहाँ कहीं एडजस्टमेंट कर लेनी चाहिए। अब इसके साथ साथ आगे जो चीज़ चल रही है उसमें 125 गज के विलास हैं जो 60 लाख रुपीज़ में जिनकी एडजस्टमेंट हो रही है, और 60 लाख रुपीज़ में जिनकी एडजस्टमेंट हो रही है, याद रहे ये 38 लाख रुपीज़ की ऑफिशियल इसकी प्राइस थी, यानी 42 लाख रुपीज़ या 40 लाख रुपीज़ में इसको सेल किया गया था 4 ईयर इंस्टॉलमेंट प्लान पे। लेकिन उसकी पेड अमाउंट जो अकाउंट स्टेटमेंट के मुताबिक बनती है वो 38 पॉइंट समथिंग बनती है। तो इस अमाउंट को अगर आज 60 लाख रुपए कंसीडर किया जा रहा है तो आई बिलीव कि ये कोई बुरी ऑफ़र नहीं है। बजाय इसके कि हम लोग देखें, अगर तो हम लोग इसको बज़िद हो के हम यही कहेंगे कि नहीं हमने तो घर के लिए पैसे दिए थे, हमें घर ही चाहिए, तो फिर बहरिया टाउन को आप भी कोस रहे हैं, मैं भी कोस रहा हूँ, फिर आप भी उसी सफ़ में खड़े हैं जहाँ मैं खड़ा हूँ। लेकिन यहाँ पे मैंने ये बात की थी कि इस नोटिफिकेशन को पढ़ के आखिर में अपनी राय दूंगा। तो मेरी राय ये है कि प्राइवेट प्रोजेक्ट्स खासकर जिनका वजूद ही नहीं है मैं उसको रिकमेंड नहीं कर रहा, जिनका मतलब काउंटडाउन आज से स्टार्ट हुआ उसको मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, जो बिल्कुल स्क्रैच से शुरू हो रहे हैं मैं उसको भी कंसीडर नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ उन प्रोजेक्ट्स में आप एडजस्ट कर लें जिनका आज वजूद है, यानी ग्रे स्ट्रक्चर कम से कम है। यहाँ पे AQ मॉल एंड रेजिडेंसी में बेशुमार ऑप्शंस आपको मिल जाएंगी, दुकानें मिल जाएंगी, आपको शोरूम्स मिलेंगे, आपको ऊपर यानी अपार्टमेंट मिल जाएंगे। इसी तरह अबुल कासिम के प्रोजेक्ट्स को मैं रिकमेंड कर रहा हूँ इन ख़ास लोगों को, और ख़ासकर ये डोमिनियन के प्रोजेक्ट्स दे रहा हूँ जिसमें मेंजन एवेन्यू पे ऑफिसेज, इसमें शॉप्स हैं, डोमिनियन ट्विन टावर में शॉप्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, इन जगहों पे मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। उसकी रिकमेंड करने की वजह क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो टाइम आपका ये पिछले 2-4 साल, 6 साल, 8 साल ज़ाया हुए, आप उस टाइम को समझ लें कि आप आज स्क्रैच से ज़ीरो से शुरू नहीं कर रहे, आप उस प्रोजेक्ट में एडजस्ट कर रहे हैं जो आज से 2-3 साल, 4 साल पहले लॉन्च किया गया था, सेल किया गया था, आज वो किसी ना किसी पोजीशन पर है और आने वाले तकरीबन 1 साल 2 साल में आपको पोजेशन के काबिल भी वो बना दें। बहरहाल यहाँ पे एडजस्ट कर लेना, दैट्स व्हाट आई बिलीव कि इट्स गुड, मैं रिकमेंड भी कर रहा हूँ। बाकी बहरिया के साथ ज़िद करनी है या आपने घर के बदले घर ही लेना है, वो 23A का विला दे भी रहे हैं या नहीं, ये चीज़ें मेरा ख्याल आप लोग ज़्यादा सोशल मीडिया पे अदर देन PPL हमारे प्लेटफॉर्म के अलावा भी फॉलो करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छी हकीकतें पता चलेंगी। जहाँ पे बहरिया टाउन को बुरा भला कहना है, बहरिया टाउन को मलिक रियाज साहब को रिक्वेस्ट करनी है, उनको बुरा भला कहना है, वो मल्टीपल टाइम्स में मैंने भी कहा, आपने भी कहा, आइंदा कहेंगे, फिर मैं आप मुतासरीन के लिए आवाज़ उठाऊँगा, मैं तैयार हूँ। लेकिन जहाँ कहीं यहाँ पे प्रोटेस्ट किए जाते हैं वहाँ पे भी हम लोग उसको भी कवरिंग करते हैं, उसकी भी कवरेज देते हैं। लेकिन जहाँ बहरिया ने गलत किया, याद रहे वहाँ हमने बहरिया को गलत ही कहा है, लेकिन जहाँ बहरिया ने कोई अच्छा काम किया वहाँ हमने उसको अप्रिशिएट भी किया। तो इन चीज़ों से बालातर कि हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, हम देखिए बहरिया टाउन से हमारा ये ताल्लुक़, ये प्यार, ये यहाँ पे काम करने का तरीक़ाकार वो ये है कि हम लोग एक सिंगल एंटिटी यानी एक छोटा सा प्रॉपर्टी का ऑफिस यहाँ रन कर रहे हैं, हमारा कारोबार है यहाँ, हमारी रिहाइश है यहाँ, लेकिन इसके बावजूद जहाँ बहरिया से तकलीफ़ कोई पहुँचे हमारे कस्टमर्स को, जिनके साथ हमारा उठना बैठना, खाना पीना, काम करना है, या बिज़नेस हमारा है, ओवरसीज़ कस्टमर्स हैं, वहाँ अगर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में हमें देते हैं, हमें ईमेल्स करते हैं, हमें ऑनलाइन लिखते हैं, हम उस आवाज़ को ज़रूर पहुँचाते हैं, वो बिल्कुल आपके स्टाइल में जिस तरह आप लोग कहते हैं उसी तरह हम लोग कहते हैं। लेकिन इन चीज़ों का मतलब मुझे जो चीज़ लगी है कि हमने बहुत लंबे अरसे तक इन चीज़ों को लाइक ड्रैग किया है, हमने डिस्कस भी किया, लेकिन अल्टीमेटली मुझे रिजल्ट्स कोई नहीं नज़र आए। मैंने ये चीज़ देखी है कि जिन लोगों ने आज से 2 साल पहले एडजस्टमेंट करवा ली थी, एटलीस्ट दे आर इन सम पोजीशन राइट नाउ कि दे आर कैपेबल टू गेट दैट प्रॉपर्टी जो उस वक्त हमने उनको रिकमेंड की थी। तो आज बहरहाल ये वंस अगेन एक और मौका दिया गया बहरिया की तरफ से। अब वो अच्छा बुरा कहना खैर अलग है,
लेकिन ऑफ़र मैं समझता हूँ कि एक रीज़नेबल ऑफ़र है, बहुत अच्छी या बहुत ही गई गुजरी ऑफ़र नहीं है, रीज़नेबल ऑफ़र है। इसको मैं समझता हूँ कि ये हमें ये करना चाहिए, हमें इसमें एडजस्टमेंट कर लेनी चाहिए। मज़ीद आप लोगों की प्रॉपर्टी है, आपका फ़ैसला है, मैं मशवरा देने के लिए या एडवाइस करने के लिए हूँ। कोई भी आपने मशवरा करना हो, आप लोग ऑनलाइन हमें लिख सकते हैं, हमारी टीम के नंबर दिए गए हैं स्क्रीन पर, आप लोग राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।